का फतेह सिंह राणा जी। फतेह सिंह जी, ये जो बिजली महादेव रोपवे का जो विरोध जो है 9 पंचायतें कर रही है, तो आज भी आप लोग भारी संख्या में यहाँ पे है, तो क्या कहना चाहेंगे आज आप? क्या विषय है आज? सबसे पहले तो हमारा ये है जी कि बिजली महादेव ने देववाणी के माध्यम से कहा है कि भाई मुझे रोपवे नहीं चाहिए, तो हम उसका पालन कर रहे हैं, देववाणी का पालन कर रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे बार बार देवता ने बोला, माउंट ने भी बोला, सलारू के दिन बोला और बोला, हर बार बोला, तो हम जो है देववाणी का सम्मान करते हैं और इसलिए हम उतरे हैं। नहीं, अब जो ये केंद्र सरकार का बजट है और जो पेड़ का जो कटान का जो कार्य है वो भी आरंभ हो चुका है, तो किस तरह से आप अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे इससे हैं? जी पर एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और बाकी अभी दरारें बड़ी, फिर से बड़ी दरारें, इनके पेड़ काटने के बाद दरारें फिर से पड़ी और ये सारी जगह खिसकेगी और ये तो लोग भी दरिया पहुँच जाएंगे सारा क्षेत्र। नहीं, दूसरी चलो आप विरोध कर रहे हैं, देववाणी के माध्यम से लोगों को जिताया गया, मगर जो अब तक जो सामने जो बात सामने आ रही है उसके अंदर जो समर्थन है वो केवल मात्र जो 9 पंचायतें हैं वो आप जो है विरोध कर रही है। इसके अलावा जो जिला कुल्लू की भी जो बिजली महादेव जो एक आराध्य देवता है ना, वो कुल्लू के अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश में जो उनका एक रुतबा पहचान है, उनकी तो लोगों की आस्था जुड़ी है, तो लोगों का जो समर्थन है क्या वो राजनीतिक दबाव के कारण जो है लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग नहीं आ रहे, कम से कम 80-90% जो हम एक तरफ है, 10% जो है राजनीति के दबाव के कारण जो है नहीं आ रहे, जो इनके चेते हैं ना वो नहीं आ रहे। बाकी पूरी समाज, पूरा देव समाज, पूरे सारे सब साथ हैं। हाँ, ये है कि जो देव समाज के जो संगठन के लोग हैं ना वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। चाहे खंड की बात हो, चाहे जिला की बात हो। तो एक बार हमने मनाली खंड के कारदार से बात की थी, 6-7 कारदारों की बैठक हुई और मनाली खंड के अध्यक्ष ने कहा था कि बिजली महादेव वाले क्या कर रहे हैं, आप लिखित में इनको क्यों नहीं देते कारदार को, और हमारे कारदार ने उनको लिखित में भी दिया तो उन्होंने फिर भी आगे नहीं आए वो। बाकी इसके लिए एक जनरल हाउस रखा गया था। जनरल हाउस ऐसा साधारण पंचायत वाला जनरल हाउस नहीं होता है, ये देवता का एक कोर्ट होता है, इसके बाद एक जगती होती है सिर्फ, और उसमें भी सर्वसम्मति से पास हुआ है कि भाई रोपवे का जो है विरोध किया जाए और देवता की देववाणी का सम्मान किया जाए। कुल्लू के एक राजनेता रहा, पहले वो विरोध में थे, अब वो दूसरी तरफ चले गए, तो क्या कहना चाहिए? राजनीति हैवी पड़ रही है आप लोगों के ऊपर। जिस ढंग से पहले जो था विरोध प्रदर्शन में जो था, जो कुल्लू का जो बड़ा नेता है वो आप लोगों के साथ था, मगर अब जो है वो आपसे गायब हो चुका है। नहीं है, अभी भी है साथ, ऐसी बात नहीं। हाँ, एक इतना मैं जरूर कहूँगा कि दोनों पार्टी के लोग जो है आपस में मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, तभी ये हमारे साथ नहीं है। तो आप क्या आम जनमानस से क्या चाहेंगे? आप क्योंकि आस्था का प्रतीक बिजली महादेव है, तो लोगों से क्या मांग है आपकी? लोगों से तो मांग है कि इकट्ठे हो जाओ, विरोध करो। और मतलब इन्होंने सबसे पहले काम शुरू कैसे किया, जब FRC कमेटी बोलती है कि हमसे NOC नहीं लिया है, और ग्राम पंचायत बोल रही है हमारी ग्राम सभा में कोई पास नहीं हुआ, सेवकी ने लिख के दिया, चसारी पंचायत ने लिख के दिया, तलोकी ने लिख के दिया, ऐसे ही दुनोकी ब्रहण ने लिख के दिया, ऐसे भी बहुत सारी और पंचायतों ने दिया, हमसे इन्होंने लिख के नहीं दिया। ये कैसे शुरू कर सकते हैं? अगर इन्होंने स्कूल में पढ़ना हो ना, बच्चा पहले प्री नर्सरी में या पहली में दाखिल होता है या 5वीं में 8वीं में होता है। नहीं, जिस प्रकार से FRC की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए थी, कैसी की इन्होंने कहाँ किया? हवा में उड़ान भरी है, क्या किया? जिस प्रकार से पहाड़ी पे दरारें पड़ रही है, क्या देवता का प्रकोप है? बिल्कुल जी। पहली बार इन्होंने जब दूसरी कंपनी थी उस वक्त सॉइल टेस्टिंग की बिजली महादेव में, तो पूरे हिमाचल में त्रासदी आई। दूसरी बार अभी कपाट के दौरान इन्होंने जो गुर्जियाँ